ओम शांति। आप सभी का राजयोग शिविर के इस दूसरे सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कल हम सभी ने आत्मा का सत्र सुन के अपने स्वयं की और इस जीवन की सच्चाई को जाना। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। बाहरी रूप से तो हमें परिचय था, पर हम वास्तव में कौन हैं, हमें अपनी इनर क्वालिटीज के बारे में परिचय नहीं था। तो आत्मा का परिचय कल हम सभी ने बहुत अच्छी तरह से सुना कि आत्मा का रूप है ज्योति बिंदु, आत्मा का घर है निज धाम परम धाम, आत्मा के गुण हैं शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद और शक्ति ही आत्मा के मूल गुण है। और आत्मा का कर्तव्य है कि आत्मा सातों गुणों के स्वरूप में आकर के अपना कर्तव्य करती है। आज हम सभी आज के सत्र में उस परम सत्ता से जुड़ेंगे जिसको हम जन्म जन्म से पुकारते आए, जिसको हम सभी जन्म जन्म से ढूंढते आए, पर फिर भी हमने यही कहा कि हम आखिर भगवान को नहीं पा पाए। जब भी हम उसको याद करने बैठते हैं तो हमारा मन परमात्मा में एकाग्र नहीं होता है। तो उस परमात्मा के बारे में सुनने से पहले आइए हम 1 मिनट के लिए उस परमात्मा का आवाहन करेंगे। 1 मिनट साइलेंस में बैठकर हम सभी अपने प्यारे पिता, परम पिता, जिसे सभी ने उसको ईश्वर, अल्लाह, गॉड, एक ओंकार कहकर के संबोधित किया है, आइए हम सभी उस परमात्मा को उसके स्वरूप में याद करते हैं और उसका आवाहन करते हैं। और जब हम उसका आवाहन करेंगे तो आज का विषय सुनने के बाद शायद आज आप उससे रूबरू भी हो सकते हैं। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। आज का सत्र है हु इज गॉड। वैसे तो अगर हम ये सुने हु इज गॉड, भगवान कौन है, तो शायद आपको ये लगेगा क्या हम भगवान को नहीं जानते हैं जो आज हमें भगवान की पहचान दी जा रही है। जी हाँ, हम सभी भगवान को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि आप उसको अच्छी तरह पहचानते नहीं हैं। जैसे कोई माँ बाप अगर अपने बच्चे की शादी करते हैं तो शादी से पहले वो उस दूसरे घर का रिश्ता देखते हैं, उसका अच्छी तरह से परिचय निकालते हैं, तब जाकर के अपने बच्चे की शादी करते हैं। उसी तरह आज हम भी अगर उस भगवान को याद करते हैं, अपने पिता परमात्मा को याद करते हैं, तो हमें अपने पिता परमात्मा की पूरी तरह पहचान होनी चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी के साथ आज का सत्र हम शुरू करते हैं। एक बार एक बच्चे ने, 17 साल के बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ ये बताओ कि सभी धर्मों में एक ही गॉड है, भगवान है, अल्लाह है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में इतने सारे भगवान क्यों हैं। तो उसकी माँ कहती है, बेटा क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं, वो सभी भगवान हैं। पर बच्चा अपने उस माँ के उत्तर से संतुष्ट नहीं होता है। वो कहता है, माँ घर में भी अगर कोई 10-12 लोग रह रहे होते हैं, मेंबर्स होते हैं, तो घर में भी कोई तो एक मुखिया होता है ना। अब इतने सारे मंदिर में देवी देवता हैं, तो क्या इनका कोई मुखिया नहीं होगा। मैं कैसे मान लूं कि ये सभी भगवान हैं, कोई तो एक उसमें मुख्य होगा, हेड होगा।
अब उसकी माँ को खुद ही नहीं पता। जब भी बच्चे से मंदिर जाने के लिए कहती है तो उसका बच्चा हमेशा मना कर देता है, यही कह के कि माँ मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जब भी मंदिर जाता हूँ तो मैं वहाँ ढेर सारी मूर्तियों को देख करके कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आखिर अगर मैं शक्ति लूँ तो किससे लूँ, मैं शांति लूँ तो किससे लूँ, मैं हाथ जोड़ूँ तो किसके सामने जोड़ूँ, मैं मांगूँ तो किससे मांगूँ। ये सोच कर के उसकी माँ भी चिंतित रहती है और अपने आप को ही जिम्मेवार समझती है कि मेरा बच्चा नास्तिक होता जा रहा है। ये बात सिर्फ उस माँ और बच्चे की नहीं है, कल ये हमारे बच्चे की भी हो सकती है, क्योंकि कल अगर हमें अपने बच्चे को इसका उत्तर देना नहीं आया तो शायद वो भी धीरे धीरे नास्तिक ना हो जाए। इसलिए बहुत सुंदर पेपर में एक जगह कार्टून बना हुआ था और उस कार्टून के अंदर कई कॉलम्स थे और उन अलग अलग कॉलम्स में परमात्मा के बारे में विभिन्न मान्यताएं थी। आज हमारा दिल परमात्मा को एक स्वीकार इसलिए नहीं करता है क्योंकि हमने बहुत सारी मान्यताओं को शास्त्रों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से सुन रखा है और जिन जिन मान्यताओं को हम सुनते आ रहे हैं हम सब पर ही विश्वास करते आ रहे हैं। जैसे उस कॉलम में, एक कॉलम में लिखा था कि प्रकृति ही ईश्वर है, दूसरे कॉलम में लिखा था आत्मा ही परमात्मा है, तीसरे कॉलम में लिखा था ब्रह्म ही ईश्वर है, चौथे कॉलम में लिखा था भगवान सर्वव्यापी है, पांचवें में लिखा था कण में है, छठे में लिखा था कि परमात्मा तो साकार है, जितने भी देवी देवताएं हैं वो सभी भगवान का स्वरूप है। अब आप बताइए, इतनी सारी मान्यताओं को लेकर के अगर आपसे कहा जाए कि आप परमात्मा पर अपने मन को एकाग्र कीजिए तो आप करेंगे तो कौन सी मान्यता को लेकर के आप अपने मन को उस परमात्मा पर एकाग्र करेंगे। एक मुझे बहुत सुंदर बात याद आती है कि एक बार 5 सूरदास थे, 5 नेत्रहीन व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी हाथी नहीं देखा था और एक बार उनको हाथी घर ले जाया गया और कहा गया कि आप हाथी को स्पर्श करके बताओ कि हाथी कैसा होता है। अब उन्होंने कभी हाथी तो देखा नहीं था, उनको केवल स्पर्श करके ही बताना था कि हाथी कैसा होता है। तो पहले सूरदास का जो हाथ था वो उसकी पीठ पर गया हाथी की, तो उसने कहा कि हाथी तो दीवार जैसा होता है। दूसरे सूरदास व्यक्ति का हाथ हाथी की पूंछ पर गया, उसने कहा नहीं, हाथी तो रस्सी जैसा होता है। तीसरे सूरदास व्यक्ति का हाथ हाथी के कानों पर गया, उसने कहा हाथी तो पंखे जैसा होता है। चौथे सूरदास व्यक्ति का हाथ हाथी के पैरों पर गया, उसने कहा हाथी तो खंभे जैसा होता है। और 5वें सूरदास का हाथ हाथी के दांतों पर गया, तो उसने कहा हाथी तो कोई बहुत हार्ड चीज होती है, बहुत सख्त चीज होती है। कहने का भाव ये है, जैसे जैसे हम विभिन्न मान्यताएं भगवान के लिए सुनते आए हैं वैसी वैसी हम और मूझते चले गए, उलझते चले गए। आज हम आपको मान्यताएं 5 कसौटी के आधार पर देंगे, क्योंकि ये 5 कसौटी इन विभिन्न मान्यताओं को सिद्ध करेंगी। हमारे पास विवेक है कि अगर हमें लगता है कि हाँ ये 5 कसौटियाँ परमात्मा को पहचानने के लिए राइट है, तभी हम उस पर विश्वास करें। तो परमात्मा को पहचानने के लिए हमें 5 कसौटियों पर उसे कस के देखना होगा कि आखिर हम भगवान किसे कहें। भगवान हम उसे कहेंगे, पहली चीज जिसके अंदर ये पहली कसौटी है, पहली विशेषता कि परमात्मा निराकार है। जो निराकार है वही भगवान है, जो साकार है वो भाग्यवान है, देवी देवता है, पर हम उसे भगवान उपाधि नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो भगवान है वो 5 अक्षर से मिलकर के बना है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। ये प्रकृति के 5 तत्व हैं, इस नेचर के 5 एलिमेंट्स हैं। और परमात्मा वो
जो इन पांचों तत्वों से परे है, जिसका हमारी आपकी तरह इन पांचों तत्वों से शरीर नहीं बना। अब निराकार का मतलब ये भी नहीं कि परमात्मा शेपलेस है। परमात्मा बॉडीलेस है लेकिन शेपलेस नहीं है। परमात्मा का शेप है, पॉइंट ऑफ लाइट, ये उस परमात्मा का शेप है। दूसरी मान्यता है यानी कसौटी उस परमात्मा को पहचानने की कि परमात्मा वो जो सर्व धर्म मान्य, जिसे हर धर्म की आत्मा स्वीकार करे। भगवान वो जिसे इस संसार की हर आत्मा स्वीकार करे, हर धर्म स्वीकार करे। अब सबसे पहले हम बात लेते हैं अपने भारत के अंदर। आप देखेंगे अपने भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगम है। तो अपने भारतवासी भी अर्थात हिंदू धर्म में भी परमात्मा को लाइट के रूप में स्वीकार किया गया है। जब भी हम मंदिर में पूजा करते हैं, आराधना करते हैं या शुभ कार्य करते हैं तो हम सब ज्योति जरूर जगाते हैं, और ज्योति जगा करके ही हम कहते हैं कि हमारी आराधना पूरी हुई। कोई अगर पूजा पाठ नहीं भी करने वाला होगा तो उसके घर वाले उससे कहेंगे कि कम से कम एक दीपक तो जरूर जगा दिया करो। तो जो दीपक है, जो उसमें लौ है, वो परमात्मा के ज्योतिर्मय होने के निशान है। और परमात्मा को इस पूरे भारत के अंदर जितने भी मंदिर हैं, सोमनाथ, अमरनाथ, बबूलनाथ, पशुपतिनाथ, इस सभी मंदिरों में उस निराकार परमपिता परमात्मा की ही प्रतिमाएं हैं। अगर हम देवी देवताओं को लें तो देवी देवताओं को स्टेट वाइज माना गया। आप साउथ की तरफ जाएंगे तो बालाजी के रूप में मानते हैं, आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो उनको श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में ज्यादा माना जाता है। अगर हम कलकत्ता की तरफ देखें तो वहाँ काली और दुर्गा को ज्यादा पूजा जाता है। इधर हम गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ जाएं तो यहाँ गणेश पूजा होती है, और इधर तमिलनाडु की तरफ देखें तो कार्तिकेय की पूजा होती है। लेकिन परमपिता परमात्मा की यादगार पूरे भारत में नॉर्थ में अमरनाथ के रूप में है, साउथ में रामेश्वरम के रूप में है, ईस्ट में काशी विश्वनाथ के रूप में है, और वेस्ट में उसको सोमनाथ के रूप में याद करते हैं। और भारत से बाहर नेपाल में उसको हम पशुपतिनाथ के रूप में याद करते हैं। अब श्री राम जी ने रामेश्वरम में आपने देखा होगा शिव की आराधना की। उन्होंने भी शिव की आराधना किस लिए की? उन्हें पता था कि जिस रावण से वो युद्ध करने के लिए जा रहे हैं वो भी कोई कम शक्तिशाली नहीं है, वो भी शिव का भक्त है। रावण को भी शक्तियां देने वाला शिव था और राम को भी शक्तियां देने वाला शिव था। इसलिए श्री राम ने रामेश्वरम में शिव की आराधना की थी। फिर अगर हम इधर बढ़े तो वृंदावन में गोपेश्वर मंदिर है, वहां श्री कृष्ण ने शिव की आराधना की थी। श्री राम ने, श्री कृष्ण ने भी उस शिव की यानी परम सत्ता की आराधना की। और अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम इस्लाम धर्म में आते हैं तो आप देखेंगे इस्लाम धर्म में भी कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है। उस धर्म में भी कहा जाता है कि परमात्मा नूर ए इलाही। मक्का मदीना, वहाँ जब मुस्लिम भाई हमारे हज करने के लिए जाते हैं तो वहाँ मक्का मदीना में काबा का पत्थर है, और उस काबा के पत्थर की भी बड़ी सुंदर कहानी है। कहते हैं मक्का में 360 मूर्तियां थी, और जो 360 देवी देवताओं की मूर्तियां थी तो वहां पर सभी के अपने अपने इष्ट देवी और देवता थे। तो एक बार इसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ कि ये हमारे इष्ट हैं, ये हमारे इष्ट हैं। तो एक ऊपर से एक भविष्यवाणी हुई और एक पत्थर गिरा, और इस भविष्यवाणी के साथ गिरा कि आज से आप सभी इस स्वरूप में मुझे याद करेंगे, मुझे इस रूप में याद करेंगे। तो वो जो पत्थर गिरा, उस पत्थर को ही
वही काबा का पत्थर संगे अस्वद कहते हैं, जिसको आज मक्का मदीना में जब मुस्लिम भाई हज करने के लिए जाते हैं तो उसे चूमते जरूर हैं, उसके साथ परिक्रमा जरूर लगाते हैं और एक वाक्य जरूर बोलते हैं जिसको बोले बिना उनकी हज पूरी नहीं होती है, और वो है, हे पाक परवरदिगार, नूरे इलाही, हमारी हज कबूल हो कबूल हो। कहने का भाव है, परमात्मा ज्योतिर्लिंगम के रूप में, प्रकाश के रूप में माना गया है, सर्वमान्य है, तो इस्लाम धर्म के अंदर भी वो नूर ए इलाही के रूप में माना गया है। नूर ही प्रकाश होता है और ज्योति का मतलब ही प्रकाश होता है। और आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि मोसेस भी जब माउंटेन पर गए तो वहां उनको 2 पत्थरों पर 10 आदेश लिखे हुए मिले और एक लाइट का विजन हुआ। तो जब उन्हें लाइट का विजन हुआ तब उन्होंने कहा, यहोवा मीन्स द सुप्रीम लाइट। क्रिश्चियन धर्म के अंदर भी जीसस क्राइस्ट ने कभी ये नहीं कहा कि मैं ही भगवान हूँ, उन्होंने हमेशा कहा कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, आई एम द सन ऑफ गॉड। तो जीसस क्राइस्ट में भी आप देखेंगे कि जब उनको सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो तब उन्होंने उस समय भी उन लोगों के लिए प्रार्थना की जो लोग उन्हें सूली पर चढ़ा रहे थे कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो क्रिश्चियन धर्म के अंदर भी उस लाइट को मान्यता दी गई है। जब हम चर्च में जाते हैं तो देखते हैं छोटी छोटी मोमबत्तियां वहां पर जलाई जाती हैं और अनेक छोटी मोमबत्तियां होती हैं, पर एक बड़ी मोमबत्ती होती है। एक कैंडल बड़ी होती है, बाकी सभी छोटी होती हैं। तो जो बड़ी कैंडल है वो परमात्मा का प्रतीक है और जो छोटी कैंडल्स है वो हम सभी आत्माओं का प्रतीक है। और आगे बढ़े हम देखेंगे हमारे सिख धर्म के अंदर भी जो गुरु नानक देव जी थे, तो उन्होंने भी उस परमात्मा की, शिव की महिमा में कहा है, एक ओंकार निराकार सतनाम वाहि गुरु अकाल मूर्त अजोनी अजन्मा। उन्होंने इतनी महिमा के साथ उस निराकार परम पिता परमात्मा की महिमा की। ऐसे ही हम देखते हैं कि जैन धर्म के अंदर भी महावीर स्वामी जी ने जो ध्यान किया है वो सिद्ध शिलापति का किया है। अब सिद्ध शिलापति अर्थात जो सबसे सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। तो जैनी लोग भी जब दीपावली के दिन महावीर स्वामी जी का निर्वाण दिन मनाते हैं तो अपनी प्रार्थना में ये जरूर कहते हैं कि आपने जो शिव धाम को प्राप्त किया है वो आप हमें भी कराइए। तो शिव धाम अर्थात वो सर्वोच्च सत्ता। जापान में भी आप देखेंगे कि जापान के अंदर एक लाल रंग के पत्थर पर अपने मन को 3 फुट की दूरी पे, 3 फुट की ऊंचाई पे केंद्रित किया जाता है। उस लाल रंग के पत्थर को 3 फुट की दूरी पर रखते हैं और उस पर अपने मन को कंसंट्रेट करना ही वो उसे मेडिटेशन कहते हैं। और कहते हैं ऐसा मेडिटेशन करने से, उस लाल रंग के पत्थर पर ध्यान लगाने से हमारा जैसे कि तनाव खत्म हो जाता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो उन्होंने भी उस लाल रंग के पत्थर को, स्टोन को बहुत ही महत्व दिया है। फिर आप देखिए पारसी लोग भी जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई जोत हाथ में लेकर के आए थे और उनके मंदिरों को आज भी द फायर टेम्पल कहा जाता है, क्योंकि वो उनके मंदिर के अंदर वो हमेशा जोत जागती रहती है, 24 घंटे वो अखंड जोत जलती रहती है। तो आपने देखा कि कैसे हर धर्म की आत्मा ने, हर पिता ने उस परमात्मा को लाइट के रूप में ही याद किया। तीसरी कसौटी उस परमात्मा को पहचानने की कि परमात्मा सर्वोपरि है। सर्वोपरि का मतलब है जो सर्व से परे है। जैसे हम और आप इस शरीर में आते हैं, पर परमात्मा हमारी आपकी तरह शरीर में नहीं आता है। परमात्मा इस शरीर के बंधन से भी परे है।
इन संबंधों से भी परे है, कर्म और कर्म फल के बंधनों से भी परे है, पाप और पुण्य से भी परे है, जन्म और मृत्यु से भी परे है, तो सुख दुख से भी परे है, तो निंदा स्तुति से भी परे है। तो जो हर बंधन से परे है, जो इस 5 तत्वों के शरीर से परे है, उस सर्वोपरि को ही परमात्मा नाम दिया गया है। चौथी कसौटी अगर हम देखें उस परमात्मा को पहचानने की, तो परमात्मा वो है जो सर्वोच्च है। उसकी महिमा में कहा जाता है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंची तेरी मान, ऊंची तेरी शान, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे से ऊंचा है तू भगवान। भगवान हमारी आपकी तरह इस सृष्टि पर रहने वाला नहीं, लेकिन इस सूरज चांद तारों की दुनिया से भी वो परे, ऊंचा है, जिसका अपना कोई माता पिता नहीं, जिसका अपना कोई टीचर नहीं, जिसका अपना कोई गुरु नहीं, जिससे ऊपर कोई और नहीं, वही सर्वोच्च सत्ता परमात्मा है। इसलिए हम सभी उसकी महिमा में कहते हैं और उसके कर्तव्यवाचक नाम के साथ लगाते हैं स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब कि वो स्वयं इस भूमि पर अवतरित हुआ, किसी माँ के गर्भ में नहीं आता है, बच्चा बन के नहीं आता है, भगवान डायरेक्ट इस भूमि पर अवतरित होता है। इसलिए उसके यादगार में दिखाया गया है, चैतन्य यादगार है भक्ति मार्ग में आज भी, कि जब भी शिव की स्थापना होती है मंदिर में, तो शिव को कभी भी दरवाजे से नहीं लाते, शिव की प्रतिमा को, उसको हमेशा ऊपर से ही उतारा जाता है, और ऊपर से उतारने के बाद ही बाद में ऊपर गुम्बज बनाया जाता है। इसका भावार्थ है कि भगवान डायरेक्ट ऊपर से अवतरित होता है, वो हमारी आपकी तरह जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आता है। इसलिए हम उस निराकार परमात्मा को सर्वोच्च सत्ता कहते हैं। और 5वीं कसौटी उस परमात्मा को परखने की है कि परमात्मा वो जो सर्व गुणों में अनंत है। परमात्मा के अंदर असीम गुण है, हम उसे ज्ञान का सागर कहते हैं, सुख का सागर कहते हैं, प्रेम का सागर कहते हैं। तो अगर आप सागर की महिमा लिखने बैठे तो क्या लिखें? वैसे भी उसकी महिमा के लिए कहते हैं परमात्मा की कि अगर धरती को आप कागज बनाएं, जंगल को आप कलम बनाएं, समुद्र को आप स्याही बनाएं, और स्वयं विद्या की देवी माँ सरस्वती उस परमात्मा की महिमा लिखने बैठे, तो भी उसकी महिमा का कोई अपार अंत नहीं है, क्योंकि भगवान की महिमा अपरम अपार है। तो हमने देखा कि ये जो हमने 5 कसौटियों पर कस के परमात्मा को देखा, अब हम देखते हैं इनके आधार से जो अभी तक हम अन्य लोगों के मुख से विभिन्न मान्यताएं भगवान के बारे में सुनते आए हैं, वो कहाँ तक सत्य है। सबसे पहली मान्यता जो हमने सुनी कि प्रकृति ही ईश्वर है, नेचर इज गॉड। प्रकृति के लिए तो किसी कवि ने बहुत सुंदर लाइनें लिखी हैं कि जिसकी रचना इतनी सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। और दूसरी लाइन एक ये भी लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है। तो इसका मतलब इस प्रकृति की का भी रचयिता, यानी इस रचना का भी रचयिता वो निराकार परमात्मा है। हमने प्रकृति के 5 तत्वों को जल, वायु, धरती, अग्नि, आकाश, क्योंकि हमें इनसे कुछ ना कुछ मिलता है, इसलिए हम इन्हें भगवान की उपाधि देने लगते हैं। बट एक्चुअल में भगवान ने देने वाला देवता तो हो गया, पर हम इसे यह नहीं कहेंगे भगवान है, क्योंकि सूर्य से हमें रोशनी मिलती है, जल हमारा जीवन है, प्रकृति के 5 तत्व हमें कुछ ना कुछ दे रहे हैं, एक जीवन दे रहे हैं, जीवन दे रहे हैं, देवता हैं, पर हम इन्हें परमात्मा उपाधि दें, ये कहना रॉन्ग है, अज्ञानता है। हम दूसरी मान्यता देखते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। आपने देखा होगा कोई भी आत्मा जब इस धरती पर उतरती है तो अपने गुणों को लेकर के आती है। जैसे कि कल के सत्र में हम सभी ने सुना कि हर आत्मा के अंदर 7 मूल गुण अवश्य होते हैं, पर जितना वो जन्म मरण में आती है
उतने उसके मूल गुण खत्म होते जाते हैं। तो वैसे ही परमात्मा तो अनंत गुणों का सागर है। तो अगर आत्मा ही परमात्मा है तो कोई भी आत्मा अपनी क्वालिटीज के और क्वालिफिकेशन के अनुसार धर्मात्मा बन सकती है, देव आत्मा बन सकती है, पुण्य आत्मा बन सकती है, महात्मा बन सकती है, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकती। परमात्मा कोई डिग्री नहीं है जो हमने बहुत एफर्ट किया और परमात्मा नाम की डिग्री हासिल कर ली। सोचिए, क्या आप अपने खुद के बाप बन सकते हैं? नहीं, किसी और के बाप बन सकते हैं, पर आप खुद के बाप नहीं बन सकते ना। तो वैसे ही आत्मा परमात्मा की संतान जरूर कह सकते, पर आत्मा परमात्मा है ये कहना एब्सोल्युटली रॉन्ग है। फिर हम तीसरी मान्यता की ओर आते हैं कि ब्रह्म ही ईश्वर है। ब्रह्म अर्थात रहने का स्थान। ब्रह्म, जिसको हम ब्रह्म कह लें, ब्रह्मलोक कह लें, परम धाम कहें, स्वीट साइलेंस होम कहें, शांति धाम कहें, एक ही बात है। जहां पर आत्माएं निवास करती हैं और जहां परमात्मा निवास करता है उसे ब्रह्म कहा जाता है। जैसे कि एक मकान में एक मकान मालिक रहता है, तो ये नहीं कहेंगे कि ये मकान ही मकान मालिक है, हम ये कहेंगे कि ये मकान मालिक इस मकान का ओनर है। ब्रह्म ईश्वर नहीं है, ब्रह्म तो आत्मा और परमात्मा का घर है। फिर चौथी मान्यता आती है कि हमने कहा ईश्वर ही सर्वव्यापी है, ईश्वर सब जगह, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। पर आज आपको ये बता दें, जो परमात्मा ने हम सभी को बताया है कि 5 विकार सर्वव्यापी हैं, पाप सर्वव्यापी है, पर परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। क्योंकि अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो आज इस संसार में इतना पाप नहीं होता। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, उसका बहुत सुंदर उदाहरण है कि जब मेरे साथ कुछ गलत कोई करता है तो हम उसको हमेशा यही कह के इंडिकेट करते हैं ऊपर की ओर कि कर लो तुम जो मेरे साथ कर रहे हो। भगवान ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है। हमने कभी ये नहीं कहा कि मेरे अंदर वाला देख रहा है, हमने कभी ये नहीं कहा कि सब जगह वाला देख रहा है, हमने कभी ये नहीं कहा कण कण वाला देख रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं वो कई जगह लगे हुए होते हैं, आप कहीं से किसी भी कोने से कुछ छिपकर गलत नहीं कर सकते, पर उन सीसी कैमरों का जो डिस्प्ले होता है वो एक ही जगह होता है। उसी तरह परमात्मा की नजर सीसीटीवी कैमरे की तरह पूरी सृष्टि पर है, लेकिन जो डिस्प्ले देख रहा है वो हमारे कर्मों का, वो ऊपर बैठ करके देख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ही हर जगह कोने कोने में है। फिर एक और मान्यता ये आती है कि परमात्मा तो कण कण में है, भगवान कण कण में नहीं है। ये कहना तो राइट है कि भगवान कण जैसा है। गॉड इज नॉट इन एवरी पार्टिकल, गॉड इज लाइक अ पार्टिकल। हमने ये जाना कि परमात्मा हम सभी आत्माओं के पिता हैं। तो आइए हम सभी अब कुछ पल के लिए अपने परम पिता परमात्मा का प्यार से आवाहन करें, उसको दिल से याद करें और उसको याद करके अपनी खाली आत्मा को हम भरते हैं। आप सभी हमारे साथ इस राजयोग मेडिटेशन में 3 मिनट के लिए बैठेंगे और हम बहुत सुंदर अनुभूति करेंगे। कल जैसे हमने आत्मा के सत्र में यानी स्वयं की पहचान में आत्म अनुभूति की, सेल्फ रियलाइजेशन, तो आज का विषय हमारा था परम सत्ता से मिलता हुआ। उस परम सत्ता की तो आज हमने अच्छी तरह पहचान कर ली और शायद मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास ही है कि आज तो हम उस परमात्मा से रूबरू अवश्य हो जाएंगे, क्योंकि हमने उसको जानने मानने के साथ अब अच्छी तरह पहचान भी लिया है। तो जहाँ पर जान और पहचान है
वहाँ तो मुलाकात निश्चित ही है। तो आइए हम सभी चलते हैं एक अंतर जगत की यात्रा की ओर, जिसमें हम सभी गॉड रियलाइजेशन करेंगे। कुछ पल के लिए बाहर ये सभी बातों से हटाकर अपने सभी संबंध उस परम पिता से जोड़ें और अपने मस्तक में एक चमकता हुआ पॉइंट ऑफ लाइट, दिव्य प्रकाश महसूस करें। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, वैसे ही मुझ आत्मा के पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। मेरे परम पिता परमात्मा, जिन्हें प्यार से शिव बाबा कहते हैं, वो ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं। मैं आत्मा अपने परमात्मा पिता के सम्मुख हूँ। उनसे आती हुई दिव्य शक्तियाँ मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रही हैं। उनसे आती हुई सर्वगुण मुझ आत्मा को गुणवान बना रहे हैं।